काय वांग मनः कर्म योगा। मन वचन काय ये तीनों क्या है? योग है। अब योग के बारे में क्यों बता रहे हो? हम तो आश्रम के बारे में समझने बैठे हैं। तो आचार्य भगवंत अगला सूत्र क्या कहते हैं? सा आश्रवः, अर्थात कर्म आते हैं। कर्म किस चीजों से आते हैं? मन, वचन और काय, तीनों से कर्म आते हैं। तीनों से कर्म आते हैं। किससे कितना कर्म आता है? मन से 85%, 85% कर्म किससे आते हैं? मन से। 12% वचनों से और शरीर से सिर्फ 3%। रिपीट करो, मन से 85%, वचन से 12% और शरीर से 3%। मतलब ये बढ़िया है। शरीर से उपवास मत करो, मन से रोज भावना भाव, आज मैं उपवास करूंगा, आज मैं उपवास करूंगा, वहां शक्ति तो मैं उपवास करूंगा। मन से भावना भरने पर 85% पुण्य फल मिल ही जाएगा, है ना? तो याद रखना, चाहे धर्म हो, अच्छा कार्य हो, चाहे अधर्म हो, बुरा कार्य हो, पाप कार्य हो, यदि सिर्फ मन से और वचन से अच्छा कार्य कर रहे हो तो जघन्य कर्म का बंध होगा। कैसे कर्म का? जघन्य। और मन से वचन से भले ही ना करो, लेकिन सिर्फ काय, सिर्फ शरीर इन्वॉल्व है तो उत्कृष्ट कर्म का बंध होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, आराम से समझने का प्रयास करो। जैसे एक है 100 रुपए और एक है 1 लाख रुपए। यदि आप सिर्फ मन से धर्म कर रहे हो कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे पूजन पाठ करना है, 10 लक्षण लग गए हैं, एकासन करना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए, जाप वगैरह लगानी चाहिए, और वचनों से भी कह रहे हो कि 10 लक्षण शुरू हो गए, आज तो ऐसा करेंगे कि मोबाइल कम चलाएंगे, आज तो ऐसा करेंगे कम से कम दिन में लेट करके तो नहीं सोएंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो कितना पुण्य फल मिलेगा आपको? सिर्फ मन से कह रहे हो और वचनों से कह रहे हो। मन का 85, वचनों का 12, 97। तो कौन सा 97? जघन्य वाला। 100 रुपए का 97% निकालो, कितना हुआ? 97 रुपए। ठीक है। और वही मन से तो कह रहे हो कि नहीं भैया आज उपवास नहीं करे, आज तो पहला दिन है, आज उपवास कर लिया, आज एकादशी कर लिया तो 9 दिन फिर कमजोरी आ जाएगी। वचनों से भी कह रहे थे कि नहीं नहीं भैया अभी आज तो नहीं करेंगे, बाद में अष्टमी चतुर्दशी जब आएगी तब देखेंगे। लेकिन जब मंदिर गए, मंदिर का माहौल देखा, माहौल देख करके आपने कहा चलो छोड़ो छाड़ो कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, पंचमी है, तो आज का तो कर ही लो, बाद की बाद में देखिए। मन नहीं था, वचन से भी मना किया, लेकिन शरीर से उपवास कर लिया। तन से कितना कर्मों का बंध होता है? 3%। लेकिन कौन सा वाला? उत्कृष्ट वाला होता है, जघन्य वाला नहीं। उत्कृष्ट वाला मतलब 1 लाख का 3% निकालो, कितना निकलेगा? 3000। बात समझ में आई या नहीं आई? बात इतनी समझो कि जब तक अति आवश्यक ना हो तब तक मन में पाप करने का कितना भी विचार आए, यहाँ तक आप वचनों से भी पाप करने के लिए बोल भी दो, गलत कार्य करने के लिए बोल भी दो, फिर भी शरीर से जब तक आवश्यकता ना हो तब तक पाप गलत कार्य मत करना। भले ही मन से कर्म ज्यादा बनता है, 85%, वचन से 12% बनता है, लेकिन जब तक शरीर इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक जघन्य कर्म का बंध होगा। कैसे कर्म का? जघन्य कर्म का, बहुत सामान्य से कर्म का, थोड़े से कर्म का बंध होगा। और यदि अच्छे कार्य करने का मन ना भी हो, वचनों से कितना भी मना करते रहो, लेकिन जब भी समय मिले, मौका मिले तो अच्छा कार्य शरीर से करते रहना। भले ही शरीर से 3% कर्म का बंध हो, लेकिन शरीर जब इन्वॉल्व हो जाता है, चाहे अच्छा कार्य हो चाहे बुरा कार्य, तो हमेशा कैसा कर्म बनता है? उत्कृष्ट कर्म ही बनता है। और ये हमने 1 लाख तो बहुत कम बताए हैं, उत्कृष्ट की बात की जाती है तो असंख्यात और अनंत की संख्या में उत्कृष्ट में से 3% निकाला जाता है। जैसे और इसमें भी अगर आपने संकल्प के साथ धर्म कर लिया, तो कई बार लोग कहते हैं ना कि हम तो ये रात्रि भोजन करते ही नहीं है, व्रतों में रात्रि में पानी पीते ही नहीं है, त्याग करना क्यों आवश्यक है? पीते नहीं हो प्लस आपने संकल्प के साथ त्याग कर दिया तो कार्य वही होने के बाद भी अब संकल्प लेने मात्र से उसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है। कितना %? 1000 गुना। तो 1 लाख जहां उत्कृष्ट बंध होना था, अब 1 लाख को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 10 करोड़ गुना।
तो 6वें अध्याय में आचार्य भगवान क्या बताना चाह रहे हैं कि जो कर्म आते हैं वो कर्म किसी पड़ोसी की वजह से या किसी नाते रिश्तेदार की वजह से नहीं आते, आपकी वजह से आते हैं। और आपकी भी किन चीजों की वजह से आते हैं? मन, वचन और काय, इन तीनों से आते हैं। मन से कितने आते हैं? 85%, वचनों से 12% और शरीर से 3%। किसी अच्छे कार्य में यदि शरीर इन्वॉल्व ना हो तो जघन्य बंध या उत्कृष्ट बंध। मन में तो अच्छा कार्य करने की भाव, साधु संतों के पास जाना है, जिनवाणी सुनना है, पूजन करनी है, वचनों से भी कह रहे हैं, मन में भी चल रहा है, तो मन से 85% कर्म का बंध होगा, वचनों से 12। लेकिन उत्कृष्ट या जघन्य? जघन्य बंध। सामान्य बंध जरासा, जरासा का 85% निकालो कितना होगा? एक रोटी का 85% निकाल लो, चलो 12%, बहुत सारा हो गया। और वही मन में नहीं है, वचन में, लेकिन शरीर से कर रहे हैं, तो शरीर से पाप करो चाहे पुण्य करो, उत्कृष्ट या जघन्य बंध्य? उत्कृष्ट। 56 भोगों की सजी हुई थाली सरस, उसमें से 3% निकालो तो रूखी सूखी रोटी का 97% और 56 भोग की सजी हुई थाली का 3%, क्या ज्यादा है? पौष्टिक कौन सा लगेगा? स्वादिष्ट कौन सा लगेगा? जब किसी को मन में, आप लोग व्यवहार में भी देखिए, किसी को यदि मन में मारने का भाव आता है, गवर्नमेंट आपको सजा देती है क्या? वचनों से किसी को बोलो कि मैंने इसे मार दिया, मैं इसे मार डालूंगा, गवर्नमेंट सजा देती है क्या? वही वचन, ना वचन से बोलो ना मन से सोचो, अचानक किसी का शरीर से एक्सीडेंट हो जाए, सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मन में मारने का भाव था क्या? नहीं था। वचनों से मारने के लिए बोला क्या? नहीं बोला। इन शरीर इन्वॉल्व होने से लोक व्यवहार में भी सजा मिली। ठीक ऐसे हमेशा याद रखना, बुरा जब भी पाप करने का मन होता रहे, मन को होने देना, जब तक आवश्यक ना हो तब तक शरीर से पाप नहीं करना। और अच्छा कार्य करने का, धर्म करने का कितना भी मन ना हो, वचन ना हो, फिर भी शरीर से धर्म और अच्छे कार्य करते रहना। शरीर से धर्म और अच्छे कार्य करोगे तो उत्कृष्ट पुण्य का बंध निरंतर आपको चलता रहेगा। तो बात समझ में आई? 2 सूत्रों को अपन ने समझा। पहला सूत्र कि मन वचन काय ये योग है, और दूसरा सा आश्रव, मन वचन काय से ही कर्मों का आश्रव होता है। अब कर्मों का आश्रव कितने प्रकार का है, कैसे कैसे आता है, वो ज्ञानावर्णी कर्म कैसे बनता है, जिसके माध्यम से हम इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना पढ़ते हैं, फिर भी सारा पढ़ा हुआ, सुना हुआ, समझा हुआ भूल जाते हैं। वो ज्ञानावर्णी कर्म कैसे बनता है, जिसकी वजह से माँ जिनवाणी को इतना पढ़ने के बाद भी कि आप ऐसा ऐसा उपाय करो, जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी, और वैसा उपाय करने के बाद भी जीवन में समस्याएं छूटने का नाम ही नहीं लेती हैं। आखिरकार भगवान की वाणी में इतने उपाय आए हैं हमारे जीवन के संकटों को कम करने के लिए, जिनवाणी में इतने उपाय लिखे हैं, गुरु हमें इतना समझाते हैं, फिर भी हमारे जीवन की तकलीफें, कष्ट, संकट कम नहीं हो पा रहा उन उपायों को करने के बाद भी। क्यों? ज्ञानावर्णी कर्म का विशेष उदय चल रहा है। तो ज्ञानावर्णी कर्म कैसे बनता है, क्या क्या कारण है, दर्शनावर्णी कर्म के क्या कारण है, वेदने के क्या है, मोहने के क्या है, अपन धीरे धीरे आगे समझते चलेंगे। तो चलेगा, छोटी माता जी को माइक लगा दीजिएगा, माता वाचन करेंगे सूत्र का, फिर अपन एक एक अध्याय करके। और कितने लोगों को शुद्ध तत्व शुद्ध पढ़ते बनता है? शुद्ध पढ़ते बनता है? तो आज एक एक दिन के पंडित जी एक एक अध्याय के, भैया लोगों से किससे पढ़ते बनता है? एक भी अध्याय नहीं, कोशिश, हाँ सब लोग मिलकर के कोशिश, पहला अध्याय खोलो, जिन्होंने पहला अध्याय खोलो, सभी भैया लोग सब लोग मिलकर के धीरे धीरे जैसे बने कोशिश करो। कहीं गलती हुई तो हम बैठे तो यहाँ सुधारेंगे, चिंता नहीं करो। खा पी करके भी एक उपवास का फल, विशेष अभी आप आगे आगे समझ ली कर्म कैसे आ रहे हैं, कोशिश भी की तो उल्टा सीधा जैसा भी बना उत्कृष्ट पुण्य का बंध होगा। चलो शुरू करो, सभी भैया लोग खोलो, सभी लोग मिलकर के एक साथ, सभी पुस्तक खुल गई, शुरू करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम तत् प्रमाणे आद्य परोक्षम
प्रत्यक्ष मन्यत् मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहेहा वाय धारणा बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वं द्वनेक द्वादश भेदं भव प्रत्योवधिर्देव नारकाणां क्षयोक्षं निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्यय विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्यां तद विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो वधि मनः पर्ययो मति श्रुतियो निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु रूपेश ववदे तदनंत भागे मनः पर्यस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति श्रुतावदयो विपर्यश्च सदस्तो रवि शेषाद्य दृक्षोपलब्धिरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संभिरूढैवं भूतानया उदति चंदनि तंदुल पुष्पकेशर सुरी ओम ह्रीं श्री तत्त्वाश्वितादिगमे प्रथमो अध्याय नमः लेख्यं निरूपयामि। चलिए दूसरा अध्याय शुरू कीजिए सभी लोग। औक्षमिच्छायकौ भावौ विश्वस्य जीवस्य स्वतत्त्वमौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धयश्च चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक् चारित्र संयमाश्च गति कषाय लिंग विद्या दर्शना ज्ञानाश्रयता सिद्ध लेशाश चतुस्त्रयी कैक षड् भेदा जीव भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् स द्विविधोश्च चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणस्त्रसस्थावरा पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा द्विरिन्द्रियादयस्त्रषा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुत मनेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पीपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संकीर्णः समनस्कः विग्रहगतौ कर्म योगा अनुश्रेणी गति अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकं द्वौ त्रीन् वानाहारकः सम्मूषण गर्भोपादा जन्म सचित्त शीत शम्रता सेतरा मिश्राश चैक्षस्तद्योनयः जरायु जांडस पोतानां गर्भः देवनारकाणां मुखपादः शेषाणां सम्मूषणम् औदारिकं वैक्रियका तेजस कर्माणि शरीराणि परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्येय गुणं प्राप्त तेजसा अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना निरुपभोगमन्त्यं गर्भ सम्भूषण जमाद्यं औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तेजस्मपि शुभं विशुद्धिमव्याघाति चाहारिकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूषणो नपुंसकानि न देवा शेषास्त्रिवेदा औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो न परित्यायुषः उदकी चंदनि तंदुले पुष्पके सूत्रमहमयसि ओम स्तोत्रादिगमे द्वितीयोऽध्याय नर्मद्प्राप्तयर्घ्यं निरूपयामि। रत्न शर्करा बालका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाहु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता धोधा तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंच दस त्रिपंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परो तीरित दुःखा संक
दुःखाश्च प्राक चतुर्थ्या तेषवे त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थिति जम्बूद्वीपे लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रः द्वीर विष्कम्भा पूर्व परिक्षेपणो वरया कृत्या तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हेमद हरि विधे रम्यक हैरण्य मतैरावत वर्षा क्षेत्राणि तद विभाजना पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरणो वर्षधर पर्वता हिमार्जुन तपनीय वैडूर रजत हेममया मणि विचित्र पार्श्वमूल पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास तेषाम् उपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्थ विष्कम्भो हृदा तस् योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्या श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य कल्योपम स्थितया ससामानिक परिषत्का गंगा सिंधु रोही द्रोही तास्या हरित धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्य कूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगा द्विर विष्णुवा पूर्वगा शेषास्त्वर्गा चतुर्दश नदी सहस्र परिव्रता गंगा सिंधुवादयो नद्या भरतः षड्विंशति पंच योजन विस्तारा षट्चैकोन विंशति भागा योजनस्य द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता उत्तरा दक्षिणा तुल्या भरतैरावत्योर वृद्धि ह्रासो षट सम्याभ्यां मुत्सर्पण्या वसर्पणेभ्यां ताभ्यां एक द्वि त्रि पर्योपस्थितियो है पतक हारी वर्षक देव कुरुबकः तथोत्तरः विदेशु संख्येकारा भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवतिशत भागा द्विघातिकी खंडे पुष्करार्धे च प्रांग मानुषोतरान मनुष्यः आर्या मरीक्षाश्च भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियो नेत्र देव कुरुतर कुरुभ्यः गृहस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर गोर्ते त्रियज्ञो निजानां च उदके चंदने तंदुले पुष्पिकै भगरे मंगले गाने रवाकुले जिनिग्रहे जिनिश्रोत्र महमीयसे ओम ह्रीं श्री तत्त्वशुद्धाधिगमे तृतीयोऽध्यायनवारिभ्यं निर्वपामिति देवाश्चतुर्निकायः आदितस्त्रिषु पीतान्तरेष्याः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग किल्बिकाश्च चैकिषः त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्जया व्यंतर ज्योतिष्का पूर्वयोर द्विन्द्रः काय प्रविचारा आ एशानात् शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा परे प्रविचारा भवन वासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तरितो दधि द्वीप दिक् कुमारः यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिष्का सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थितः वैमानिकः कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च उपर्युपरि सौधर्म सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतम कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सदार सहस्रा विश्वानत प्राणतयो रावणाच्युतयोर नवसु ग्रव्यकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धोच्च स्थिति प्रभाव सुख द्वितीयेष्या विश्वोत्तिक्रिया वदि विषयतोधिका गति शरीर परिग्रह विमानितो मीना पीत पद्म शुक्ल लेष्या द्वित्रि शेषेषु प्राग दैविकेभ्यः कल्पः ब्रह्म लोकालया लौकान्तिका सारसुका नित्य वहन ऋण गर्दितोए तुषि काव्या बाधा रिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्मा औपपादिक स्थिति सुरनाग सुवर्ण द्वीपशेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध वीरमितः स्वधर्मशालियो सागरोपमधिके सानत कुमार महेंद्रयो सप्त त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश हृदिकानि तु आर्णाच्युत्या दुमेकैकेन नवषु ग्रैविकेषु विजयासु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरा पल्योपमादिकं परतः पूर्वानन्तरा
नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भुवनेषु च यन्त्राणां च परापर्योपम् अधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागो परा लोकान्तिकानामस्तु सागरोपमाणि सर्वेषाम् उदके चन्दनिका ओम ह्रीं श्री तत्त्वाशुद्धनिगमे मोक्षशास्त्रे चतुर्थाध्याय नमारेघ्यं निर्वपामीति अजीविकाया धर्माकाश पुद्गलः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थान्य रूपेणः पुद्गलः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्तः संख्येयाश्च पुद्गलानां नाडो लोकाकाशे वगाः धर्माधर्मयोः कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम् असंख्येय भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकारः आकाशस्यावगाः शरीरवाङ् मनः प्राणापानां पुद्गलानां सुख दुःख जीवित वर्णोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलः शब्द बंध सौक्ष्म्य स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपो द्योतिवन्तश्च अणवः स्कन्धाश्च भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदादणु भेद संघाताभ्यां चक्षुषः सद्रव्य लक्षणम् तद्भावाभ्यां नित्यम् अर्पितानर्पित सिद्धे स्निग्ध वृक्षत्वात् बद्धा जगन्य गुणानां गुण साम्ये सदृशानां व्यधिकादीनां तु बन्धेदिकौ पारिणामिकौ च गुण पर्यायवत् द्रव्यं कालश्च सोऽनन्त समयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा तद्भावः परिणामः उदके चन्दनिका तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे पंचमो अध्याय नमारेघ्यं निर्वपामीति काय वाङ् मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य स कषायो साम्प्रदायिकेर्या पथयो इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषभ्यस्तद विशेषः अधिकरणं जीवा आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कायतानुमत कषाय विशेषैस्त्रिश चतुश्चैकसः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि त्रिभेदः परम तत्प्रदोष विलीनं मात्सर्या मंत्राया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो दुःख शोक तापा क्रंदन पद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थान्य सदवेदस्य भूत व्रत अनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति सौष्मति सदवेदस्य केवलेषु संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य कषायो दया तीव्र परिणामान चारित्र मोहस्य अहंकारम परिग्रहत्व नान कष्यायुषः माया त्ययं योनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य स्वभाव मार्गं च निष्ठीर व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जरा बाल तपासी देवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विषम वादनं च शुभस्य नाम्नः तद विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील प्रतेश वर्ति चारों विक्षण ज्ञान उपयोग संवेगौ शक्ति तस त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्य कर्ण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहारी मार्ग प्रभावना प्रवचन वसलत्व मिति तीर्थ करत्वस्व परात्म निंदा प्रशंसे सद गुणोच्छादनोद भक्ने च निचैर्य गोत्रस्य तद विपर्यो निचैर्य प्रत्युत्सेको लुच्चोत्तरस्य विघ्न कर्ण मंत्रायस्य उदके चन्दन पुष्पके च सुदीप सुरूप प्रलादके नवज मंगल गान रवाकुले ओम ह्रीं श्री तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्र षष्ठमो अध्याय
ध्यानमारिघ्यं निरूपयामि हिंसानतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो वृत्तिकृतं देशगतोनु महति ततस्थैर्यार्थं भावना पंच वांग मनोगुप्तिया दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरित्व हास्य प्रत्याख्याननि वीची भाषणं च पंच शून्यागार विमोचिता वास परो धाकरण भैक्ष सुधि सधर्म विसंवादनं पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहारां निरीक्षण पूर्वव्रतान स्मरण विशिष्ट रस्व शरीर संस्कार त्यागः पंच मनोज्ञान इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा देश विना मुद्रा पाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणादिक कृष्यमाना विनेषु जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्ति योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा असदभिधानम अमृतम अरक्तादानं स्तेयम मैथुनम अब्रहम मूर्छा परिग्रह निशर्यो प्रति अगारे नगारश्च अणुव्रतो गारी दिग्देशा नर्थ दंड वृत्ति सामयिक पुरुषोधोग वासो भोग परिभोग परिमाणाति सविभाग व्रत संपन्नश्च मारणान्तिकं ज्योतिषां स्मातिमानतं सलेखनं जोषिता संका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवः सम्यक् दृष्टिरतिचारा व्रतशीलेषु पंच यथा क्रमं बंध वदच्छेदाति भारारोपणान् पान निरोधा मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदः सैनिक प्रयोग तदाहतादान विरुद्ध राजातिक्रम हीनाधिक मान प्रतिरूपक व्यवहारः पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहिता गमन क्रिया काम तीव्राभिनिवेशः क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दासिकोप्य प्रमाणातिक्रमः ऊर्ध्वधस्तरयग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि प्रत्यंत राधानानि आन्यन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल छेपा कंदर्प कौच कुच्य मोखार्या समीक्षाति कर्णोप भोग परिभोगा नर्थक्यानि योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनु परिस्थानानि अप्रत्यक्ष विक्षिता प्रमाणजितोत्सर्गा दान संस्तरो क्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषक्व दुपक्वाहारा सचित्त निक्षेपा विधान परव्यक्त देश मात्सर्य कालाति क्रमः जीवित मरणा संसा मित्रं राग सुभानु बंध निदानानि अनुग्रहार्थं स्वस्याति सर्गो दानम् विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेषः उदकचरण पुष्पके चरसुदीप सुधोपलार्गिते तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे सप्तमो अध्यायमारिघ्यं निरूपयामि मिथ्या तैष्णा विरति प्रमाद कषाय योग गत हितवा स कषायत्वात् जीवः कर्म योगान् पुद्गलान् अदत्ते स गतः प्रकृति स्थितिनुभव प्रदेशात् तद विद्या आद्यो ज्ञान तैष्णा वर्ण वेदनीय मोहनीय यायो नाम गोत्रांतराय पंच नव द्वैष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्भि पंचभेदा यथाक्रमम् मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानां चक्षुरवधि केवलानां निद्रा प्रचला स्थान व्यत्यश्च सद्वेदे दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय वेदिन्या ख्यायास त्रिद्वि नव षोडश भेदा सम्यक्त मिथ्यात्व तदुभयान्य कषायौ हास्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकसः क्रोध मान माया लोभा नारक तैयव योनियो मानुष दैवानी गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णन पूर्वानु गुरु लघुपघात परघातात तपो द्योतोच्छ्वास विहायो गतया प्रत्येक शरीर रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेय यशः कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थ करत्वं च उच्चैः नीचैश्च दान लाभ भोग वीर्याणाम् आदि तस्तिस्रणानां मंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरूपं कोटिः परास्थिति सप्ततिर्मोहनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्रयो त्रयस्त्रिंशत् सागरूपमाणया यशः अपरा द्वादश गोत्रा वेदिन्यस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणामन्तर्मुहूर्ता विपाकोऽनुभवा सा यथा नाम ततश्च निर्जरा
नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिता सर्वात्म प्रदेशेषु वन्तानन्त प्रदेशः सदवेदेषु भायो नाम गोत्राणि पुण्यम् अतो यत् पापम् उदकचन्दनि तन्दुलि पुष्पिते शरसुदीप सुरूपे फलान्वितै ओम ह्रीं श्री तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे अष्टमो अध्याय नमारेभ्यं निर्वामिति आश्रम निरोधा संवरः स युक्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रह मुक्ति ईर्या भाषेष्णाता निक्षेपो सर्गा समितिया उत्तम क्षमा मार्ग वाचा सौच सत्य संयम तपस्त्याग किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्याश्रय संसारे गत्वा नत्वा शुच्याश्रम संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या चिंतन मन प्रेक्षा मार्ग च्यवन निर्जरार्थम परिशोधव्या परिशः छुत पिपाशा शीतोष दंश मशक नागान्य रति स्त्री चर्या निषद्या सया क्रोध वध याचना लाभ रोग व्रत स्पर्श मन सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्य विग्रह योष चतुर्दश एकादश दिने द्वादश सांप्राय सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञानी दर्शन मोहांतराय योग दर्शन लाभौ चारित्र मोहे नागान्य रति स्त्री निषद्या क्रोध याचना सत्कार पुरस्कार वेदनीय शेषः एकादयो भाज्या तदेकस्मिन्नैकोन विंशते सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात विधि चारित्रम अनशना व मोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग वेद श्रेयासन काय क्लेशा बाह्यं तपः प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय दुस्वर्ग ध्यानानन्तरम नव चतुर्दश पंचद्वीप लीला यथाक्रमं प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चार्योपचारः आचार्योपाध्याय तपास सुनिश्चय ज्ञान गण कुल संग साधु मनोज्ञाना वाचना प्रश्ना प्रेक्षा न्याय धर्मोपदेशः बाह्याभ्यंतरोपदेयो उत्तम सहनस्य एकाग्र चित्ता निरुद्धो ध्यान अनंतर मुहूर्तात् आठ रौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्तम अनुगस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तद विरत देश विरत प्रमथ संयतानां हिंसा नतस्तेय विषय संरक्षणयो रौद्र मविरत देश विरतयो आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम शुक्ले चादे पूर्वविदः परे केवलः प्रतिकत्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिकादी विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी त्रयोग योग काय योग योगानां एकाश्रय समतर्क विचारे पूर्वे अविचारं द्वितीयं वितर्कः श्रुतं विचारोर्ध व्यंजन योग संक्रांति समेत दृष्टि श्रावक कीर्तनानंत वियोजक दर्शन मोह कोप शम कोप शांत मोह झपक छीन मोह जिनः क्रमशो संख्ये गुण निर्जरः पुलाव बकुश कुशील निर्गत स्नातक निर्गतः स्वयं शुद्ध प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोत्पाद स्थान विकल्पतः साध्या उदक चंदने तंतुले पुष्पिके शरसुदीप सुदूपे परागे गई भवन मंगले गाने रवाकुले जिनले तो इति सीतत्वशुद्धाधिगमे मोक्षशास्त्रे नमो अध्याय नमारेभ्यं निरूपामिति मोह छेयाच ज्ञान दर्शना वर्णा त्रय छेयाच केवलम बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम प्रश्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः और क्षमिकादि भाग्यत्वानां च अन्यत्र केवल संयुक्त ज्ञान दर्शन सिद्ध्यत्वभ्यां तदनंतर मूढ़वा गच्छत्यानुकातः पूर्व प्रयोगाद असंगात्वात् बंध छेदात् तथा गति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवद व्यपगत नेपालांबु बलिरण्य बीज वदग्नि सिखावाच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रतीक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल बहुत्वगा साध्यः उदकी चंदन तंदुलि पुष्पिकेश्वर सुदीप सुधूपे फलान्विते कमल मंगल नाद रवाकुले जिन श्रोत्र महामीयसे ओम ह्रीं श्री तत्वाधिगमे दशमो अध्याय नमारेभ्यं निर्वपामिति श्रीमद् जिनेन्द्रिमवि वन्य जगत्त्रय